हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सलवार पैंट प्लाज़ो में लास्टिक डालने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा है कि जब भी कभी आप लास्टिक सलवार में डालें या किसी भी चीज़ में गोल लास्टिक डालने हो तो लास्टिक डालने के बाद में इस तरीके से कपड़े को खींचकर इक्वल लास्टिक को कर लें। इससे क्या होगा कि चारों सभी पार्ट में लास्टिक बिल्कुल इवनली पहुंच जाएगी। ऐसा नहीं रहेगा कि कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसके बाद आसन के दोनों हिस्सों को मिलाकर अच्छे से स्ट्रेच करके लास्टिक को इक्वल करें। अब हमने करना क्या है, लास्टिक सेट करने के लिए हम दो तरीके अपनाते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि उसमें सेंटर पार्ट में यानी कि जहाँ आसन का आगे का और पीछे का हिस्सा होता है उन दोनों हिस्सों में आप सेंटर पार्ट में निशान लगा लें बीच में एक, और दूसरा तरीका ये होता है कि पूरे में सिलाई लगाएं। पहला तरीके से हम बताते हैं मशीन पर। इस तरीके से अगर आपके पास जिग जैग वाली मशीन का ऑप्शन है तो आप जिग जैग वाली स्टिच लगाएं। यहाँ पर वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि लास्टिक वाला पार्ट काफ़ी हैवी हो जाता है और जिग जैग वाली सिलाई लगे हुए वो बहुत अच्छी लगती है। देखिए जिस तरीके से मैंने लगाया है, सिलाई को हमेशा पक्का करके लगाएं। अब ठीक इसी तरीके से स्ट्रेच करें, इक्वली पार्ट में लास्टिक आ जाए यानी कि इक्वली पार्ट में लास्टिक में हो, इस तरीके से सेट करके फिर पीछे वाले पार्ट में भी आगे वाले पार्ट की तरह सिलाई लगा रहे हैं। अब देखें ये दोनों साइड सिलाई लगकर बिल्कुल कंफर्टेबल बन चुका है और इसमें कपड़ा भी दोनों साइड बराबर है। अगर कपड़ा दोनों साइड बराबर ना हो तो फिटिंग सलवार पैंट प्लाजो की गड़बड़ा जाती है, उसका सेंटर इधर उधर हिलने लगता है। दूसरे तरीके से अगर आपको सिलाई लगानी है तो इस तरीके से सेंटर में आप रखेंगे और आगे और पीछे दोनों साइड से खींचते हुए आपको इसमें लास्टिक में सिलाई लगानी है ताकि इवनली सिलाई लग सके। और दूसरा ये कि खींचकर सिलाई लगाना बहुत ज़रूरी होता है। खींचकर सिलाई लगाने से सिलाई टूटती नहीं है। अगर आप बिना खींचे सिलाई लगाएंगे तो जब आप पहनेंगे तो वो सारी सिलाइयाँ टूट जाएंगी। और ध्यान रहे जब भी आप कभी इस तरीके से लास्टिक पर सिलाई लगा रहे हैं तो मशीन की सिलाई को बड़े नंबर पे कर लें। इससे क्या होता है, जब हम खींचते हैं तो वो बड़े नंबर पे सिलाई मशीन की सिलाई लगती है, लेकिन जब वो स्ट्रेच हो जाती है नॉर्मल अपने साइज में आती है तो वो हल्की यानी कि पतली पतली सिलाई दिखती है जो कि देखने में बहुत इजी होती है। और बाई चांस यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो हम उसको उधेड़ कर भी सही कर सकते हैं। अब देखिए मैंने पूरे पार्ट में सिलाई इसमें लगा दी है और अच्छे से धागे हटाकर इसको फिनिश करके अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें लास्टिक को हमने सेट कर दिया है। ये देखिए अब आप यहाँ पर देखिए कि कितने फिनिशिंग के साथ में इसमें लास्टिक लग चुकी है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने अपनी पैंट प्लाजो सलवार में किस तरीके से लास्टिक सेट करनी है। देखो दोनों ही तरीके बहुत अच्छे हैं।